बनाते सुराही बना दी। कुम्हार ने कहा, क्या अर्थ हुआ इस बात का? आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हैं कि मैं आपको हुक्का बनाता या सुराही, इसमें क्या अंतर है? तो मिट्टी ने कहा, सुराही के भीतर समाहित मिट्टी ने कहा कि यदि आप मुझे हुक्का बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, पर अब आपने मुझे सुराही बना दिया है तो अब मैं खुद भी शीतल हूँ और दूसरों को भी शीतलता की बात समझना है हमें इस बात को। यदि संसार की शरण लेंगे तो संसार में व्याप्त माया के सारे दुर्गुण, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि से जलते हुए हुक्का बन जाएंगे। अगर संसार की उंगली थामेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि से जलते हुए हुक्का बन जाएंगे। हम खुद भी जलेंगे और दूसरों को भी जलाएंगे। पर जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे और सद्गुरु से सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, अहिंसा रूपी शीतलता पाएंगे तो शीतलता रूपी सुराही, शीतल सुराही बन जाएंगे सद्गुणों की, खुद भी शीतल रहेंगे और सारे संसार को भी शीतलता ही बांटेंगे। तो भाई बनना है तो सुराही बने, खुद भी शीतल हो सद्गुणों से और दूसरों को भी सद्गुणों से शीतलता बांटे। हुक्का बनने में क्या रखा है? खुद भी जल रहे हैं, दूसरों को भी जला रहे हैं। तो संसार की शरण में जाकर हुक्का नहीं बनना, सद्गुरु की शरण में जाकर सुराही बनना है। खुद भी अपना जीवन सफल करना है और दूसरों को भी जीवन सफल करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। तो बनना है तो सुराही बने, हुक्का ना बने। देखिए, इस संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो अंधकार से अंधकार की ओर यात्रा करता है, दूसरा व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करता है, तीसरा जो प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा करने लगे और चौथा जो प्रकाश से प्रकाश की ओर यात्रा करे। तो हम समझे, पहला व्यक्ति जो अंधकार से अंधकार की ओर यात्रा करता है, अर्थात अंधकार से अंधकार की ओर यात्रा करने का अर्थ कि हम इस संसार में आए, हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जीवन भर इस संसार में सांसारिक माया के पीछे भागते रहे और फिर यह जीवन समाप्त हो गया। तो यह यात्रा कैसे हुई? अंधकार से अंधकार की ओर ही हुई ना। और इस यात्रा का परिणाम क्या हुआ? बस 84 लाख योनियों का बंधन। कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहा बने, कभी चींटी बने, कभी मनुष्य बन गए, फिर कुत्ता बन गए, फिर बिल्ली, फिर चूहा, फिर चींटी। 84 लाख योनियों में भटकते हुए दुख भोगते रहे, अंधेरे से अंधेरे की ओर ही यात्रा करते रहे। दूसरा है व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करे। अब अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करने का मतलब, हम इस संसार में तो हैं, पर अब हम सद्गुरु की शरण में। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा अर्थ हम इस संसार में अब सद्गुरु की शरण रूपी प्रकाश में आ गए हैं। अब हमारा जीवन सफल होगा, परंतु ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो कि प्रकाश से वापस अंधकार की ओर यात्रा करने लग जाए। अर्थात अंधकार की ओर यात्रा, सद्गुरु की शरण में तो बैठे हैं, परंतु सद्गुरु की शरण में बैठकर भी संसार की ही चाह, संसार की ही इच्छा, संसार को पाने की ही कामना हमें वापस अंधकार की ओर ले जा देगी, वापस हमें अंधकार की ओर ले जाएगी और हमें भटकते हुए इस भवसागर में छोड़ देगी। तो ध्यान रखना। तीसरा व्यक्ति ऐसा ही होता है जो सद्गुरु की शरण में बैठता तो है पर संसार की कामना में बैठता है, तो वास्तव में वो प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा करता होता है, जिसके कारण वह भी इस भवसागर में ही फंसा रहेगा। परंतु जब हम प्रकाश में आ गए, जो चौथा व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की ओर यात्रा करता है, अर्थात सद्गुरु की शरण में है और सद्गुरु के द्वारा ज्ञान को अपने भीतर धारण कर, सद्गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रकाश को अपने भीतर धारण कर अब वो परमात्मा प्रकाश को पाने के लिए आगे बढ़ चलता है और जीवन उसी का सफल होता है। बाकी 3 इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। तो सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ देना है, सब कुछ सद्गुरु पर छोड़ देना है। वो हमें जो देना चाहते हैं हम सोच भी नहीं सकते।
हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते वो हमें जो देना चाहते हैं। वो हमें आकाश से अधिक ऊंचाई देना चाहते हैं, वो हमें गंगा से अधिक पवित्र बना देना चाहते हैं, वो हमें मधु शहद से अभी अधिक मिठास से भर देना चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रकाश लाना चाहते हैं। सद्गुरु चाहते हैं कि हम निर्मल हो जाएं, निर्मलता से भर जाएं, हम प्रकाश से भर जाएं, हम मधुरता से भर जाएं, हम सुख शांति आनंद से भर जाएं। और यह सब कुछ देने के लिए सद्गुरु आए हैं इस संसार में। वह यह सब कुछ हमें देना चाहते हैं, पर इस संसार में याद रखें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता इस संसार में। जानते हैं ना, हम इस संसार में हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अब अगर हम कहें कि भाई ये हवा चल रही है, ये तो हमें मुफ्त में मिल रही है, नदियों का पानी हमें मुफ्त में मिल रहा है, पेड़ पे फल लगे हैं मुफ्त में तोड़कर खा लेते हैं। नहीं, कुछ भी मुफ्त में नहीं, कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है। एक सांस भी जो हम ले रहे हैं वो भी हम मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। एक एक श्वास के पीछे हमारे पूर्व जन्मों की कमाई है, प्रारब्ध की कमाई जो है। प्रारब्ध में जितने पैसे हमने, प्रारब्ध के कर्म रूपी पैसे, पैसा मतलब ये वाला पैसा नहीं, ये रुपया पैसा नहीं, ये धन नहीं, प्रारब्ध में जो कर्म किया, पूर्व जन्म के कर्म की कमाई, जो हमने अच्छे पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, वो कमाई जब तक हमारे साथ है, हमने मानव जीवन लिया है, मानव तन प्राप्त किया है, हम इस संसार में श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं। और जैसे ही प्रारब्ध की कमाई खत्म होगी ना, इस संसार में ये हवा वैसी की वैसी ही रहेगी, जल वैसे का वैसा ही रहेगा, फल वैसे का वैसा रहेगा, प्राण वायु वैसे की वैसी रहेगी। पर मजाल है अगर हम एक श्वास भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त ले सकें। अगर पूर्व जन्म की कमाई खत्म नहीं हुई, एक श्वास अतिरिक्त नहीं ले सकते, तो हर चीज की कीमत है, हर चीज का मूल्य है। उस मूल्य को चुकाएंगे तब हम उस वस्तु को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो सद्गुरु भी जो हमें दया देना चाहते हैं, हमें कृपा हमारे ऊपर करना चाहते हैं, उन्हें भी हमसे मूल्य चाहिए, उन्हें भी हमसे कीमत चाहिए, एक दाम चाहिए, तब अपनी कृपा की, अपनी दया की वर्षा को हम पर करेंगे। तब हमारे जीवन में सुख शांति आनंद, हमारे जीवन में सद्गुरु भरेंगे, जब हम उस सुख शांति आनंद की कीमत उन्हें चुकाएंगे। क्या कीमत? इन सब चीजों की, अपनी दया अपनी कृपा की क्या कीमत मांगते हैं सद्गुरु? सांसारिक धन नहीं। सद्गुरु चाहते हैं कि ये सब मैं तुझे दूं, मैं तेरा जीवन सफल कर दूं, पर तू एक चीज मुझे दे। क्या? मेरे प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास, मेरे प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास। कैसा दृढ़, कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास? जैसे अंगद का पैर, अंगद की कहानी आप सभी ने रामायण में सुनी होगी कि अंगद ने जब पैर रखा, पैर जमाया जमीन में, तो कोई उठा नहीं पाया, कोई हिला नहीं पाया उसके पैर को। वैसे ही जब हम प्रेम के, जब हम भक्ति के, जब हम गुरु ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़े, तो सद्गुरु के वचनों के प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा विश्वास हो कि संसार में कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, कष्ट आए, दुख आए, कोई ताना मारे, कोई बुरे वचन बोले, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा अपने सद्गुरु के वचनों से टस से मस न हो। बस जो ऐसी श्रद्धा, ऐसे विश्वास अपने हृदय में रखेगा, सद्गुरु उस पर ऐसी कृपा की वर्षा करेंगे, ऐसी दया की वर्षा करेंगे कि उसका जीवन सफल हो जाए। तो श्रद्धा विश्वास हमें रखना है, हमें श्रद्धा विश्वास रखना है, पर किसके प्रति रखना है? सद्गुरु के प्रति रखना है। सद्गुरु के चरणों में हमें दृढ़ श्रद्धा विश्वास रखना है। अब यह बात क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, गांव में कहावत कही जाती है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। क्यों कहा जाता है ऐसा? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भाई पानी में आज के समय इतनी अशुद्धि, इतनी मिलावट है कि अगर पानी को छान के नहीं पियोगे तो पेट का रोग हो जाएगा। वैसे ही अगर गुरु में भी आज इतनी मिलावट है, गुरु की गुरुता में आज इतनी मिलावट हो गई है कि अगर गुरु को जान के नहीं बनाओगे तो इस संसार का सबसे बड़ा रोग भव
बंधन का रोग हो जाएगा, जिसके कारण इस संसार में ही दुखी बनकर जीवन भर हम भटकते रहेंगे, दुख झेलते रहेंगे, बीमार बने रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, गुरु को जान कर बनाओ। ध्यान दो, आज देखिए संसार में गुरुओं की जैसे बाढ़ आई हुई है, ऐसे गुरुओं की बाढ़